अब बेटा जैसे कि अभी बताया था कि हम लोगों ने 0/0 वाला केस कर लिया है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वाला केस कर लिया है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस कर लिया है। अब चौथा इनडिटरमिनेट फॉर्मेट आता है 1 की पावर इन्फिनिटी। मतलब ये 1 को अप्रोच कर रहा हूँ और पावर अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को। मतलब जो आपका ये लिखा है ना, बेस अप्रोच कर रहा हो जो 1 को और पावर अप्रोच कर रही हो इनफाइनाइट को। अब वो ये इनडिटरमिनेट केस है क्यों, इसका रीजन तो आपको समझ में आता होगा। क्योंकि ये जो 1 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 को अप्रोच का मतलब इसकी वैल्यू 0.9 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। अगर 0.9 की पावर इनफाइनाइट करोगे तो रिजल्ट अप्रोच करेगा 0 को, और अगर 1.1 की पावर इनफाइनाइट करोगे तो उसका रिजल्ट अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को। इसीलिए 1 की पावर इन्फिनिटी जब भी लिखा जाता है तो वहां पे एम्बिग्युइटी आ जाती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्मेट। क्लियर? आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे की बात करते हैं। कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हो, एफ एक्स की पावर जी एक्स लिखा हो और एक्स अप्रोचिंग टू ए हो, एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है, और फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हो, तो अगर एक्स अप्रोच ए को कर रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू अगर 1 की तरफ अप्रोच कर जाए, क्या बोला, मतलब बेस, जब हमने लिमिट अप्लाई की, भाई लिमिट के सवाल में पहला काम क्या होता है, लिमिट अप्लाई करके देखना। तो आपने एक्स इक्वल टू ए यहाँ रख के देखा, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए डालने पर ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है, यहाँ 1 को अप्रोच कर रहा है। ओके, क्लियर सारे बच्चों को। और x जब अप्रोच करेगा a को तो gx अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को। करेक्ट? मतलब कहने का कि लिमिट अप्लाई करने के बाद में ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस बन जाए, मतलब ये आपको इनडिटरमिनेट केस दिख जाए। आपने एक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने लिखा 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। अब मैंने x इक्वल अप्रोचिंग टू 0 डाला, तो जब x अप्रोचिंग टू 0 डाला तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है मतलब यहाँ 1 को, और पावर कहाँ अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। तो ये हो गया आपका एफ एक्स और ये आपका क्या हो गया, जी एक्स। मतलब यहाँ पे एफ एक्स किसको बोलेंगे, 1 प्लस एक्स को, और जी एक्स बोलेंगे यहाँ पर 1/x को। क्लियर है यहाँ पे सारी बात? तो कभी भी लिमिट का सवाल आए और फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हो, आपने लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करते हुए 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस दिखा रहा हो, तो ऐसी प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक लगाते हैं। आप लोगों ने केस पढ़ा होगा लॉग में, e की पावर लॉग x बेस e, क्या आंसर आता है, x आंसर आता है, क्या आंसर आता है, x। तो वैसे ही एफ एक्स की पावर जी एक्स कहीं पे लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ऐसे मैंने लिखा x अप्रोचिंग टू a। भाई सेम चीज, जैसे e की पावर लॉग x बेस c का आंसर क्या आता है, x, तो वैसे इसका आंसर क्या आएगा, एफ एक्स की पावर जी एक्स, जो आपका सवाल लिखा हुआ था। अब यहाँ पर क्योंकि लॉग का है तो जी एक्स उठ के कहाँ आ जाएगा, जी एक्स उठ के आ गया बाहर, तो क्या आ गया, लॉग एफ एक्स आ गया, और x अप्रोचिंग टू ए। करेक्ट है? जब x a को अप्रोच कर रहा था तो एफ एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा था, एफ एक्स अप्रोच कर रहा था 1 को, और जब x a को अप्रोच कर रहा था तो जी एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा था, इनफाइनाइट को। तो देखो, अगर मैंने x इक्वल टू ए डाला तो जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, और एफ एक्स को डाला 1 तो लॉग 1 कितना आ जाएगा, 0। मतलब ये इनडिटरमिनेट केस है कि नहीं है, 0 इंटू इन्फिनिटी वाला, 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटरमिनेट केस होता है। करेक्ट? तो अभी भी ये इनडिटरमिनेट केस लिखा हुआ है, e की पावर जी एक्स। अब तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, लॉग एफ एक्स। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू 0 पे ये कितना आता है, ये आता है 1। पढ़ा है? वैसे ही लॉग, ठीक है, लॉग
एफ एक्स मैंने क्या किया, +1 जोड़ा और -1 लिखा, +1 और -1 यहाँ पे लिखा। क्योंकि ये तो जा रहा है आपका 1 की तरफ जा रहा है, क्लियर है। ठीक है, जाते सारे बच्चों को। अब क्या किया, इसको लिखा e⁻gx log fx-1 +1। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लिमिट जब x अप्रोचिंग टू a है तो एफ एक्स जा रहा है कहाँ पर, 1 जा रहा है। ये लिखा क्या है, ये लिखा है 1 -1, ये तो लिखा है 0 +1। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स -1 का डिवाइड किया और एफ एक्स -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसी का डिवाइड किया और इसी का मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये गौर से देखो क्या बन गया। अगर मैं लॉग का फॉर्मूला आपको याद है तो ये बन गया e⁻gx log fx-1 +1 अपॉन into fx-1 x approaching to a। तो log x +1 अपॉन x, ये वाला फॉर्मूला कौन सा, log x +1 अपॉन x वेयर x अप्रोचिंग टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे ये क्या जा रहा है 0, और ये भी क्या जा रहा है 0। तो x इक्वल टू a पर ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 0, और ये भी कहाँ जा रहा है 0 जा रहा है। तो x +1 अपॉन x, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन गई, ये बन गया 1। ये क्या बन गया 1। तो क्या हुआ e⁻gx इंटू fx-1, ये आंसर आ गया e⁻fx-1 इंटू gx लिमिट x अप्रोचिंग टू a। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, कभी भी अगर fx की पावर gx लिखा है x अप्रोचिंग टू a, और ये अगर 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस है तो ये हमेशा क्या बन जाता है e⁻fx-1 इंटू जी एक्स। मतलब इस रिजल्ट को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, और ये आपको रिजल्ट अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए। ये बार बार हम प्रूव नहीं करेंगे, ये रिजल्ट आपको अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए। आगे क्लियर है सारे बच्चों को। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं पहले। जैसे मान लो मैंने छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, x +1 की पावर 1/x x अप्रोचिंग टू 0। जब x, ये देखो फंक्शन की पावर, ये फंक्शन लिखा है, x की वैल्यू 0 डाली तो क्या बन रहा है 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है। ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा e⁻fx-1 इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये हुआ आपका एफ एक्स और ये हुआ जी एक्स। एफ एक्स -1 और जी एक्स क्या है 1/x, 1 से -1 कैंसल, ई की पावर 1/x, x से x कैंसल, क्या आ गया आंसर इज 1। आई होप क्लियर सारे बच्चों को इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे कैसे किया गया है। जैसे अगला मैंने कोई सवाल लिख दिया यहाँ पर, मतलब सवाल तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा x +9 अपॉन x +2 की होल पावर x, और x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट डाल दिया, x का डाला इनफाइनाइट। क्लियर है सारे बच्चों को। अगर यहाँ पे x अगर हमने इनफाइनाइट डाला, आप पहला काम लिमिट अप्लाई करके देखिए, ये क्या आ रहा है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट। ऐसा तो कोई केस होता ही नहीं है इनडिटरमिनेट, तो ये तो अलग से इनडिटरमिनेट केस है, ये हमको पता है, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो अपन क्या करें कि हमने इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट देखा, तो पीछे देख के आ चुके हैं, क्या करते हैं हाईएस्ट पावर का डिवाइड मार दिया, तो ये आ गया 1 + 2/x पावर x। अब x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट के लिए कहाँ जा रहा है 0, ये कहाँ जा रहा है 0,
क्या बचा, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है 1, तो 1 की पावर x आ गया, और x कहाँ जा रहा है, x जा रहा है इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट, मतलब ये इनडिटरमिनेट केस आ गया। क्लियर है। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आए, तो फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन आए, तो अपन ने चेक करना है 1 की पावर इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया। तो अब अपन कौन सा ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एफ एक्स है, और ये हमारे लिए क्या है, ये जी एक्स है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, एक्स प्लस 9 माइनस एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसल, ई की पावर 7x अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। अब x जा रहा है इनफाइनाइट को, तो क्या करें, ये अभी आपका इनफाइनाइट इनफाइनाइट बन गया, तो x का डिवाइड मार दें, तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2/x, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा 0 को, तो आंसर इज ई की पावर 7। क्लियर है कि इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। चलो एक और प्रॉब्लम इसी टाइप का उठा लेते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम। सिमिलर प्रॉब्लम उठाया, मान लो प्रॉब्लम है 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट एक्स पावर 1 अपॉन 2x और x अप्रोचिंग टू 0। तो जैसे ही आपने 0 सवाल में डाल के देखा, ये क्या बन रहा है, ये बन गया 0, तो क्या बचा केवल, ये बचा 1, और ये जा रहा है इनफाइनाइट, ये 1 की पावर इनफाइनाइट वाला केस आ गया। तो क्या करते हैं, ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल, तो ई की पावर 10 रूट एक्स का होल स्क्वायर और 1 अपॉन 2x। अब ये तो यार सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, रूट एक्स ई की पावर, तो रूट एक्स का डिवाइड किया और रूट एक्स का मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। अब ये क्या आ गया, x अप्रोचिंग टू 0 पे ये 10x/x आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया 1, तो क्या बचा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस 2x, क्या बचा, बात समझ में आई कि नहीं, सारे बच्चों को समझ में आया। अब x का डिवाइड मार दो, तो क्या आएगा 1, लिमिट x कहाँ जा रही है, लिमिट x जा रही है 0 को जा रही है, ठीक है, ठीक है। ये शायद यहाँ गलत लिख गया है, ये यहाँ पे था ही नहीं, 1 प्लस कहीं पे था ही नहीं ऊपर, तो ये ऐसे ही लिख गया है यहाँ पर, ये भी ऐसे ही लिख गया है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो केवल क्या बचा, ई की पावर 1/2 बचा। एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं ऐसे ही, और ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। जैसे लिखा है 10 पाई/4 प्लस एक्स की होल पावर 1/x, एक्स अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। अब x अप्रोच टू जी, एक्स अप्रोचिंग, अब x इक्वल टू 0 डाला, तो ये कितना आ रहा है 10 पाई/4, ये हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी, करेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, e की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 1 इंटू 1/x, e की पावर 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1/x, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल, e की पावर 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1/x। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट तो जा रही है एक्स अप्रोचिंग टू 0 जा रही है, तो जब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 जा रही है, तो 10x/x कितना हो गया, ये हो गया 1, e की पावर 2
और यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स और x इक्वल टू 0 यहाँ डाल दो तो फिर क्या बचा ई स्क्वायर बचा। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये सवाल कि ये सवाल कैसे किए जाते हैं। क्लियर है? तो